Hello everyone. So once again, welcome to our channel Medico Prime Education. So आज हम लोग बात करेंगे वेनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट के बारे में. ठीक है. वेनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका जो किस तरीके से वेनस सप्लाई होता है, ड्रेनेज किस तरीके से वेन्स, जितने भी वेन्स होते हैं हार्ट के, वो कैसे अपना वेन्स को ड्रेन करते हैं हार्ट में. ठीक है, तो वो चीज आज हम लोग समझेंगे. तो इतनी बात तो पता है कि हमारे पास जब ये हार्ट होता था, ठीक है ना? हमारे पास ये जब हार्ट होता है, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल्स हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया. तो राइट एट्रियम में यहाँ पर में ब्लड आता था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता था और ये ऊपर जाता था लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन होके, और यहाँ पर में लेफ्ट एट्रियम में आता था, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से होके हमारे पास में ऑर्गन्स को यहाँ पर में ये सप्लाई जाता था और ये सप्लाई राइट एट्रियम में चला जाता था. तो इस तरीके से पूरा सर्कुलेशन हमारा चलता है. ठीक है, यहाँ ये सर्कुलेशन इतना होता है. ये जो सर्कुलेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ठीक है, जिसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन ऊपर वाला हो गया और सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ठीक है, तो ये दो तरह का सर्कुलेशन था. एक और सर्कुलेशन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग कोरोनरी सर्कुलेशन. ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जितने भी हार्ट के जितने भी ब्लड है, वो तो ऑक्सीजन, अब ये इसमें क्या होता था कि जो ऑक्सीजन, ये ऑर्गन से हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता था और ऑक्सीजनेशन के लिए यहाँ पर में लंग्स को जाना होता है. ठीक है, तो इससे पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, राइट एट्रियम पढ़ा था ना भाई साहब, है ना? राइट एट्रियम पढ़ा था हमने. ठीक है, अब थोड़ा सा लिंक समझो कि ये हमारे पास है राइट एट्रियम. ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ कुछ देखा था. क्या देखा था? कोरोनरी साइनस का ओपनिंग देखा था, छोटे छोटे वेन्स का भी ओपनिंग देखा था, उसके ऊपर में थिवेशियन वेन का ओपनिंग देखा था. ठीक है, तो ये सारे वेन्स का ओपनिंग हम लोग ने देखा था और ये ओपनिंग कहाँ हो रहा था? राइट एट्रियम में. ठीक है, अब एक बात बताओ, ऑर्गन से जो ब्लड आ रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो भी तो राइट एट्रियम में जा रहा है. ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ये भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये भी राइट एट्रियम है. तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि हार्ट भी अपना ब्लड कहाँ ड्रेन करेगा? राइट एट्रियम में. मोस्ट ऑफ द ब्लड राइट एट्रियम में ड्रेन करेगा. ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूंगा. ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार और पीछे से स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि ये बात समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. ठीक है, तो राइट एट्रियम में सारे के सारे जो ब्लड होते हैं वो ड्रेन हो जाते हैं. इतनी बात समझ में आनी चाहिए. ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर वहां से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से होते हुए ऑक्सीजनेशन के लिए पल्मोनरी वेन्स में जाएगा. ठीक है, आ गई बात समझ में? अब देखो, अब एक डाउट आएगा कि भाई हमारे पास ब्लड आएगा कहाँ से? ठीक है, हार्ट को ब्लड आएगा कहाँ से? तो मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, यहाँ से एओर्टा निकलता है. ठीक है, एओर्टा जब निकलता है तो आर्च ऑफ एओर्टा से, एओर्टा में आपको एओर्टिक साइनस आपको दिखा था. एओर्टिक साइनस से आपको दो आर्टरी निकलता हुआ दिखेगा, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. ठीक है, इससे ये ब्लड पूरे हार्ट को सप्लाई करेगा. ठीक है, तो ये पूरा हार्ट का सर्कुलेशन आपको यहाँ पर में आता है फिजियोलॉजी में, तो ये पूरा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो फिजियोलॉजी का भी एक टॉपिक आपको इसमें कवर हो गया है. फिजियोलॉजी का आपका एक टॉपिक इसमें कवर हो गया. ठीक है, इतना बात आप समझ के चलो. तो हमारे पास तीन वेन्स है, कोरोनरी साइनस है, एंटीरियर कार्डियक वेन है एंड वेना कॉर्डी मिनिमी है. ठीक है, जिसको हम लोग थिवेशियन वेन भी बोलते हैं, है ना? चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स बेस्ड ऑन द कोरोनरी साइनस, 5 स्टार क्वेश्चन. ठीक है, सो इट इज द प्रिंसिपल वेन ऑफ द हार्ट. ठीक है, तो ये सबसे मेन और इंपॉर्टेंट वेन है जिसमें जितने भी वेन्स होते हैं, सारे के सारे वेन्स इसमें पहले ड्रेन होते हैं. और ये ड्रेन किस में हो जाता है? ये हमारे पास ड्रेन हो जाता है राइट एट्रियम में. ठीक है, तो ये राइट एट्रियम में ड्रेन हो जाता है थ्रू द कोरोनरी साइनस. ठीक है, तो लार्जेस्ट वेन है हार्ट में, लाई इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप. और ये कहाँ लाई होता है, करता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप में लाई करता है. ठीक है, और ये किससे डेवलप होता है? डेवलपमेंट की बात करें तो लेफ्ट हॉर्न ऑफ द साइनस वेनोसस एंड द पार्ट ऑफ द लेफ्ट कॉमन कार्डिनल वेन्स. ठीक है, चलो, मेन चीज है हमें समझना इसका ट्रिब्यूटरीज. अब इसको ट्रिब्यूटरीज को समझने के लिए सबसे पहले अपन ने क्या किया कि इस डायग्राम को देखा. ठीक है, इस डायग्राम को देखा. ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम का एंटीरियर व्यू है और ये इस डायग्राम का पोस्टीरियर व्यू है. ठीक है, तो ये इस डायग्राम का पोस्टीरियर व्यू है. ठीक है, और ये इस डायग्राम का एंटीरियर व्यू है.
ठीक। देखो, ये हमारे पास पूरा दिखा रहा हूँ कोरोनरी साइनस, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से पढ़ते नहीं है, ऐसे नहीं पढ़ना, इसका ड्रेनेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। मतलब यहाँ से आएगा राइट मार्जिनल वेन, ठीक है, ये ड्रेन कर रहा है, ये एंटीरियर साइड से आया राइट मार्जिनल वेन, वो आया 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 इंफीरियर बॉर्डर पे वो जाके टर्न किया और यहाँ पर में कहाँ चला गया, ड्रेन हो गया कोरोनरी साइनस में। तो पहला ट्रिब्यूटरी क्या हो गया, राइट मार्जिनल वेन, ठीक है। अब मिडिल में रन करता है बैकवर्ड से, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है अपेक्स से, अपेक्स आया, ये पीछे की तरफ गया, पीछे की तरफ जाने के बाद ये कहाँ चला गया, राइट कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस कहाँ होता है, पोस्टीरियरली होता है, ठीक है ना। अगर देखें तो ये आपके पास है कोरोनरी साइनस, ठीक है। तो पीछे हम लोगों ने देखा कि राइट मार्जिनल वेन आया आगे से, तो आगे से है तो मतलब डॉटेड दिखाएंगे कि पीछे भी हुआ है, ठीक है। वो आया, फिर पीछे आ गया, पीछे आने के बाद ये ड्रेन किस में कर रहा है, ये इसमें कोरोनरी साइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर में पहला हमारे पास हो गया राइट मार्जिनल वेन कवर हो गया। तो इट अकम्पनीज द मार्जिनल ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी को, ये अकम्पनाई करता है एंड ज्वाइन द स्मॉल कार्डियक वेन, या फिर स्मॉल कार्डियक वेन के साथ ज्वाइन होगा या फिर डायरेक्टली राइट एट्रियम में ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। मिडिल कार्डियक वेन के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। मिडिल कार्डियक वेन भी आपका हो गया। ग्रेट कार्डियक वेन के बारे में देखते हैं, तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के साथ रन करता है और ज्वाइन करता है एंड ऑफ द कोरोनरी साइनस, ठीक है। तो आप देख रहे होगे एकदम एंड का जो कोरोनरी साइनस है, ये कोरोनरी साइनस का यहाँ से यहाँ तक पार्ट है, तो एकदम एंड में पार्ट में जाके ये ज्वाइन करता है, जिसको बोलेंगे ग्रेट कार्डियक वेन, ठीक है। मिडिल कार्डियक वेन हो गया, ग्रेट कार्डियक वेन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल कार्डियक वेन। तो ये राइट वेंट्रिकुलर आर्टरी को ये अकोम्पनी करता है एंड इन द पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस एंड राइट एंड ऑफ द कोरोनरी साइनस में ये जाके जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रेट कार्डियक वेन आपको दिख रहा है, लेफ्ट मार्जिनल वेन आपको दिख रहा है ना। ग्रेट कार्डियक वेन अगेन फिर से ये पीछे की तरफ है, ठीक है, आगे की तरफ है, और ठीक है, ये सारी चीज आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पर मैं स्मॉल कार्डियक वेन भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ये डायफ्रागमेटिक सरफेस पे रन करेगा, मतलब नीचे की तरफ से लेफ्ट वेंट्रिकल का, और ज्वाइन कर लेगा साइनस टू द लेफ्ट ऑफ द मिडिल कार्डियक वेन, ठीक है। तो पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल भी यहाँ पर में ज्वाइन कर जाएगा, ठीक है। इसमें एग्जैक्टली नहीं दिखाया है लेकिन ज्वाइन करता है, ठीक है। एंटीरियर कार्डियक वेन्स हो गया। एंटीरियर कार्डियक वेन्स क्या है, एंटीरियर कार्डियक वेन्स लेफ्ट मार्जिनल वेन आपका अकोम्पाई करेगा, मार्जिनल ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। दो राइट कोरोनरी आर्टरी का भी मार्जिनल ब्रांच था और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का भी मार्जिनल ब्रांच था। पिछला लेक्चर जाके देखो, थोड़ा सा फिर रिलेट होगा। ये वेनस ड्रेनेज बहुत आसान है अगर तुम्हें आर्टरी आता है तो, ठीक है ना। देखो अब दूसरा हमारे पास है एंटीरियर कार्डियक वेन। एंटीरियर कार्डियक वेन ये स्मॉल स्मॉल वेन्स होते हैं, 2 3 या 4 या 5 नंबर में ही होते हैं, नंबर जो कि पैरेलली रन करते हैं अक्रॉस द सरफेस ऑफ द राइट वेंट्रिकल टू ओपन इनटू राइट एट्रियम। तो ये भी राइट एट्रियम में ही ओपन हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर में एंटीरियर कार्डियक वेन जो है, ठीक है, एंटीरियर कार्डियक वेन यहाँ पर में आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपको पैरेलली रन करता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर में ये पैरेलली रन करता है, ठीक है। ये पैरेलली रन कर रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी राइट वेंट्रिकल्स के जितने भी वेन्स है, ठीक है, जितने भी ब्लड है वो उसको ड्रेन करता है, और डायरेक्टली इसमें देखो ये कोरोनरी साइनस में ड्रेन नहीं हो रहा, ये डायरेक्टली राइट एट्रियम में ड्रेन कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ये सारा चीज को ड्रेन कर रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गया बात। अब देखो इसको मैं पूरे को निकाल दिया, ठीक है, आर्टरी को निकाल दिया, तो ये डायग्राम बना दोगे ना तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो इसका ट्रिब्यूटरीज दिखाने के लिए तुम ये डायग्राम बना सकते हो। कोरोनरी साइनस हमारे पास ये दिख रहा है, इसका कौन कौन सा साइन है, ऑब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, मिडिल स्मॉल कार्डियक वेन आया, ठीक है, स्मॉल कार्डियक वेन आया, लेफ्ट मार्जिनल वेन आया, उसके बाद ग्रेट कार्डियक वेन डायरेक्टली ज्वाइन हो रहा है इस साइड से, एक साइड से आपका स्मॉल कार्ड, कैसे याद रखेंगे, देखो इस तरीके से, एक तरफ से आया स्मॉल कार्डियक वेन और एक तरीके से आया ग्रेट कार्डियक वेन, ठीक है। तो ये ग्रेट कार्डियक वेन आया, इसमें ज्वाइन हो गया, बीच में एक कार्डियक वेन आएगा जिसको बोलेंगे मिडिल कार्डियक वेन, ठीक है। और ये पीछे की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, ये पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक इस तरीके से कोरोनरी साइनस बनाना है, जिसके पीछे की तरफ से एक ग्रेट कार्डियक वेन बनाना है, आगे की तरफ से स्मॉल कार्डियक वेन बनाना है, मिडिल में मिडिल कार्डियक वेन बनाना है, ठीक है। ऑब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल बनाना है, और यहाँ पर मैं आपको क्या बनाना है, पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। बस बन गया ये पूरा डायग्राम, ठीक है। समझ में आ गई बात। इतना सिंपल सा डायग्राम है, ये आपको बना के आना एग्जाम में, ठीक है ना।
एक लास्ट बच गया हमारे पास वेना कॉर्डिस मिनिमी। वेना कॉर्डिस मिनिमी एक थिवेशियन वेन होता है जो कि एक्सट्रीमली स्मॉल वेन्स होता है ऑन द वॉल ऑफ ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। तो जितने भी फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं सब में वो, देखो एक ऐसा वेन होता है, यहाँ पर में क्वेश्चन क्या बनता है, ऐसा कौन सा वेन है जो डायरेक्टली वो ड्रेन ही नहीं करता कोरोनरी साइनस में, वो ऐसा वेन है एंटीरियर कार्डियक वेन एंड वेना कॉर्डिस मिनिमी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा वेन है जो अपने अपने चैम्बर में ड्रेन कर देते हैं, ठीक है। मतलब सभी वॉल ऑफ द फोर चैम्बर्स में सभी में ब्लड होते हैं, ठीक है, एक मिनट, सभी में क्या होते हैं, इसमें सभी में जितने भी चैम्बर्स होते हैं सभी में छोटे छोटे वेन्स होते हैं और वो वेन्स का जितना भी ब्लड है वो ड्रेन हो जाते हैं उस रिस्पेक्टिव चैम्बर्स में, ठीक है। तो रिस्पेक्टिव चैम्बर्स में डायरेक्टली ड्रेन हो जाते हैं। तो ये भी वेन है, एक ऐसा वेन है जो कोरोनरी साइनस में ओपन नहीं हो रहा, इसीलिए हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया बात, कोरोनरी सिस्टम समझ में आ गया बात, ठीक है। ये छोटा सा लेक्चर था हमारे पास जिसमें हम लोग बेसिकली देखते हैं कि किस तरीके से ब्लड का सप्लाई होता है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में छोटा-छोटा टॉपिक्स हम लोग देखेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो एक बड़ा-सा यूनिट आपको बोल सकते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो छोटी-छोटी चीज़ें ना इसको समझना आसान होता है, ठीक है ना। एक बार में अगर सारा वीडियो अगर मान के चलो अगर एक बार में ही बता दिए तो फिर वो पूरा खराब हो जाता है, ठीक है। तो समझो बात को, ठीक है। छोटा-छोटा वीडियो आपके लिए सही रहता है, ठीक है। So thank you for listening patiently. Okay. So have a nice day. Bye bye.